Good morning to all. Myself, Divya Prajapati, Assistant Professor, SIRT S Pharmacy. आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड क्या होता है और वो कौन से सिस्टम का पार्ट होता है और ब्लड की मेन फंक्शनिंग क्या होती है, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करता है। ठीक है। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ब्लड जो है वो बॉडी फ्लूइड होता है और ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है क्योंकि ये सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर्कुलेशन का मतलब सर्कुलेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, मतलब अगर हम बात करें मेनली ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो सर्कुलेट होते हैं और वो सर्कुलेट होकर हमारी बॉडी के लिए क्या फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्या एक्टिव इफेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं और ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उस चीज को कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। Circulation is blood is the most commonly used body fluid by most of the higher organisms, including humans, for this purpose. सर्कुलेशन मतलब कंप्लीट बॉडी में सराउंड करना या ले जाना, लाना ले जाना और पूरे सर्कुलेशन में आ जाना, मतलब घूमना या मूव करना। ठीक है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? ब्लड करता है। ब्लड एक हीमोपोएटिक सिस्टम होता है जो कि हीम से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। नाउ another body fluids, lymph also helps in transport of certain substance. इसमें सर्कुलेशन में एक और जो फ्लूइड मटेरियल होता है दैट इज lymph, जो कि प्रोड्यूस होता है आफ्टर दी ब्लड फिल्ट्रेशन। मतलब ब्लड के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके फिल्ट्रेशन के बाद में जो अनवांटेड फ्लूइड बच जाता है दैट इज कॉल्ड लिम्फ। ये कन्वर्ट होता है लिम्फ फॉर्म में और लिम्फ कहाँ सर्कुलेट होता है? लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर सर्कुलेट होता है। तो आज हम जो मेनली पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हीमोपोएटिक सिस्टम, मतलब ब्लड। द ह्यूमन ब्लड। ब्लड क्या है? Blood is a special connective tissue consisting of fluid matrix, plasma and formed elements. Blood क्या है? एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है। टिश्यू मतलब सेल से मिलकर जो बनता है, दैट इज मतलब एन नंबर ऑफ सेल्स मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू फॉर्म करते हैं। उसी में से एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल होता है ब्लड। ब्लड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करता है, कनेक्शन बनाने का काम करता है और जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी रिक्वायर्ड एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करता है? ब्लड हमारी कंप्लीट बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि ब्लड एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। ये किन मेन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है ब्लड? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना हुआ था। प्लाज्मा जो है वाटरी मटेरियल होता है ब्लड के अंदर और मैक्सिमम पार्ट होता है ब्लड के अंदर प्लाज्मा का। नेक्स्ट जो पार्ट होता है दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब फॉर्मेशन, किसी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होना, मतलब ब्लड के अंदर ऐसा कौन से एलिमेंट्स है जिनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पढ़ने से पहले हम मेन ब्लड के बारे में बात करते हैं कि ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है। एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है तो एक फंक्शन तो पता चल गया कि ये कंप्लीट बॉडी को कनेक्ट करके जोड़ने के रखने का काम करता है। ठीक है। और वो किस तरीके से जोड़ता है? एक फंक्शन होता है इसका मेन जो है ब्लड का फंक्शन, वो है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन मतलब किसी ऐसे एलिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। दैट इज ट्रांसपोर्टेशन वर्क। तो ये क्या करता है? ब्लड ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हमारी कंप्लीट बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करता है, मतलब बॉडी टू बॉडी, बॉडी टू बॉडी या ऑर्गन टू ऑर्गन, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, पार्ट्स टू पार्ट हमारी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है ब्लड। तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो किन किन चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है? फर्स्ट है ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इम्पॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो करता है न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स भी मतलब न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर तो हमें तो एनर्जी मिलनी नहीं है। तो एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की, प्रॉपर फूड सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एब्जॉर्ब्ड मटेरियल के थ्रू वो हमारे ब्लड में एंटर कर जाते हैं और ब्लड उस पर्टिकुलर मटेरियल को, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट करता है। और एक काम और करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जैसे ही जनरेट होती है तो उसकी एक्टिविटी मतलब पर्टिकुलरली चलने लगती है, कंटिन्यूसली चलने लगती है। जैसे जैसे एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। उन हार्मोन्स को भी कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ब्लड। ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन होता है, फर्स्ट है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, मतलब कनेक्शन बनाने का काम करता है। सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एन नंबर ऑफ सब्सटेंस को कंप्लीट बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ब्लड क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती हैं उसके थ्रू जो भी हीट जनरेट होती है उसको रेगुलरली या कंटिन्यूसली वो क्या करता है, उसे रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट जो उसका फंक्शन है दैट इज प्रोटेक्शन। देखो हमारी बॉडी के अंदर ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है, जरूरी है, नेसेसरी है, तो प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ब्लड में भी ऐसे कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, मटेरियल इन्वॉल्व होते हैं जो हमारी कंप्लीट बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे सपोज दैट कोई भी वायरस, बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है या फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो इसमें ब्लड के अंदर ऐसे कुछ एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो उन बैक्टीरिया, वायरस को, उन फॉरेन पार्टिकल्स को किल करके खत्म करने का काम करते हैं। तो ये एक तरीके का प्रोटेक्शन ही है, मतलब सेफ रखने का काम कर रहा है। और अगर मेजर इंजरी हो जाती है, कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो जिससे एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, तो उस एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकने के लिए भी एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं। वो क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड को क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका मेन फंक्शन कि ये इसके फंक्शन है। फर्स्ट है सर्कुलेशन का, मतलब कनेक्टिविटी का, कनेक्शन बनाने का काम। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। देन क्या करता है, हीट को रेगुलेट करने का काम करता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। बॉडी के पीएच को, मतलब ब्लड के पीएच को कंट्रोल करता है ब्लड, और प्रोटेक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है ना। ये सारी चीजें, ये सारी फंक्शनिंग जो है इसकी होती है ब्लड की। नाउ हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड किन ऐसे एलिमेंट्स, किन ऐसे कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है जिससे हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। तो बेसिकली ये दो एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, दो कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं ब्लड के अंदर। फर्स्ट है जो प्लाज्मा, सेकेंड है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा एक वाटरी फ्लूइड होता है। ठीक है, ब्लड के अंदर मैक्सिमम पार्ट प्लाज्मा का होता है, जो कि 92% ऑफ वाटर से मिलकर बनी हुई होती है प्लाज्मा। और ये क्या होता है, प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड, एक क्लियर फ्लूइड मटेरियल होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, जो कि एक एक्टिव रोल प्ले करता है एक टाइम पर। और प्लाज्मा के अंदर वाटर तो प्रेजेंट होता है 92%। उसके बाद में जो 8% इन्वॉल्वमेंट होता है, 8% प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, या सॉल्यूट मटेरियल जो होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो होते हैं इसके अंदर। मतलब हम बोल सकते हैं प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो रिमेनिंग अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब प्रोड्यूस होना, फॉर्मेशन होना। तो एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होना, हमारे ब्लड के अंदर कुछ ऐसी सेल्स का डेवलपमेंट होता है, ऐसा सेल्स का प्रोडक्शन होता है जो कि ब्लड के लिए बहुत रिक्वायर्ड होती है, मतलब हमारी बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये तीन फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं
जो कि ब्लड के अंदर बनते हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है, देन व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। आरबीसी क्या करती है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करने के बाद में ये मतलब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम अमाउंट में जो फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, तो वो होता है आरबीसी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किस तरीके की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जितने भी फॉरेन मटेरियल, फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस, उनको किल करके खत्म करने का काम करती है। नेक्स्ट क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स एक मेजर पार्ट होता है हमारे ब्लड के अंदर, जिसका होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स के अंदर ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ब्लड को क्लॉट क्यों, अब ब्लड क्लॉट क्यों होना चाहिए, अगर मेजर इंजरी हो गई तो उस टाइम पर जब एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, तो आपके ब्लड के अंदर अगर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है, मतलब एक्चुअल अमाउंट में, तो नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट होती है, तो वो क्या करती है, ऐसे मतलब फंक्शनिंग प्रोड्यूस करती है, ऐसी प्रोसेस करती है कि वहां पर एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकने का काम करती हैं और एक क्लॉट बनाने का काम करती है। मतलब ब्लड में बोलते हैं ना थक्का जम जाना, तो ब्लड का थक्का जमाने का काम किसका होता है, प्लेटलेट्स का होता है। तो ये तो बात रही हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स की। फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है। देन उसका फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कनेक्शन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, और पीएच को कंट्रोल करने का काम करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है उसका कि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। किनसे, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो पढ़ा वो पढ़ा है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कि ब्लड किन दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ, किन दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जो हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर एक्टिव रोल प्ले करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आगे इसके बारे में हम और पढ़ते हैं, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू।